हम लोग पहुंच चुके हैं काल भैरव मंदिर के अंदर। तो आ चुके हैं हम लोग श्री नवग्रह शनि मंदिर। हम लोग लगता है रास्ता भूल गए और हम लोग का हो गया 200 रुपये पर हेड। हम लोग आ चुके हैं चिंतामणि गणेश मंदिर और अब हम लोग आ गए हैं जंतर मंतर। ये हम है संडाल है। हम लोग आ गए हैं रामघाट। तो हम लोग पहुंच चुके हैं भरतरी गुफा। ये है गुफा नंबर 1, खतरनाक गुफा। लेकिन पहली गुफा ज्यादा खतरनाक थी। ये है मंगलनाथ मंदिर, महर्षि संदीपनी आश्रम, भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं और अब निकलने जा रहे हैं उज्जैन में बाकी जो मंदिर हैं और उनको घूमने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। और पहले जाएंगे हम लोग काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि कल हम लोग ने माँ कालेश्वर जी के दर्शन किए हैं। तो तब तक काल भैरव भगवान जी के दर्शन नहीं करेंगे तब तक वो अधूरा माना जाएगा। इसलिए पहले काल भैरव जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद बाकी जो मंदिर हैं वहाँ घूमेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ से निकलते हैं। टाइम हो गया है 8:51 और 4-5 घंटे जो भी लगे तो घूम के फिर शाम की ट्रेन है तो निकलेंगे इंदौर के लिए। तो ब्लॉग में बने रहिए और आपको मिलते हैं जल्दी ब्लॉग में आगे। तो हम लोग निकल चुके हैं काल भैरव मंदिर की ओर और चलते हैं बाबा काल भैरव जी के दर्शन करते हैं। हम लोग आ गए हैं काल भैरव मंदिर। मंदिर परिसर के बाहर ही आपको वाइन शॉप मिल जाएंगे, जहाँ से आप शराब खरीद सकते हैं और काल भैरव जी को चढ़ा सकते हैं। और काल भैरव मंदिर महाकाल मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और यह माना जाता है कि यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना है। और महाकाल दर्शन के बाद काल भैरव जी के दर्शन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि बिना काल भैरव जी के दर्शन किए महाकाल जी का दर्शन अधूरा माना जाता है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान भैरव पर मदिरा का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। हम लोग पहुँच गए काल भैरव मंदिर के अंदर और अब दर्शन करने जा रहे हैं। काल भैरव को ग्रहों की बाधाएं दूर करने के लिए जाना जाता है और काल भैरव को उज्जैन का रक्षक और महाकाल का सेनापति माना जाता है। काल भैरव भगवान शिव के तीसरे नेत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं और कहा जाता है कि काल भैरव भगवान शिव के अति क्रोधित रूप हैं। और इस मंदिर में भारत सरकार की तरफ से कई साइंटिस्ट आए और उन्होंने कई बार रिसर्च किया, लेकिन वे आज तक पता नहीं लगा सके कि जो बाबा को मदिरा चढ़ाई जाती है वह मदिरा अंत तक कहाँ जाती है। जैसा कि वीडियो में आप बाबा को मदिरा पान करते देख सकते हैं। और इस मंदिर परिसर के अंदर एक दीप स्तंभ भी है, जहाँ पे दीप जलाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो हम लोग ने बीपी इस वजह से लिए थे क्योंकि काल भैरव जी को दारू चढ़ती है, तो इस वजह से ली गई थी, उनको चढ़ा दी गई है। और हम लोग ने ज़्यादा सब लोग एक इसलिए नहीं लेते क्योंकि कोई पीता है नहीं, इस वजह से हम लोग ने एक ली, चढ़ा दी गई। बाकी जो बची है तो जो पीता होगा उसको दे दिया जाएगा। तो हम लोग आ चुके हैं इसमें श्री नवग्रह शनि मंदिर। तो अंदर चलते हैं। तो इस मंदिर में ग्रह दोष के निवारण के लिए पूजा कराई जाती है और कुंडली दोष के निवारण के लिए पूजा कराई जाती है। यह मंदिर उज्जैन से 8 किलोमीटर की दूरी पर क्षिप्रा नदी के तट पर त्रिवेणी घाट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जी ने करवाया था। और ऐसा कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर का निर्माण करवाने के बाद ही विक्रम संवत की शुरुआत की थी। यहाँ पूजा कराने से शनि की 7.5 से मुक्ति मिलती है। और यह मंदिर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ शनिदेव महाराज भगवान शिव के रूप में विद्यमान है। यह मंदिर 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, राहु, शुक्र, केतु और शनि को समर्पित है। अर्थात यहाँ पे इन सभी ग्रहों के अलग अलग मंदिर बने हुए हैं और उनका गर्भगृह बना हुआ है। जो उज्जैन में 84 महादेव मंदिर हैं वो ये सब हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। तो यही वो स्थल है जहाँ पे ग्रह दोष और कुंडली दोष के लिए पूजा कराई जाती है। तो देखिए कुछ लोग पूजा करा रहे हैं। तो हम लोग नवग्रह शनिदेव मंदिर जी के दर्शन कर चुके हैं और अब चलते हैं दूसरे मंदिर दर्शन करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। तो अब हम लोग चल रहे हैं चिंतामणि गणेश मंदिर और हम लोग ने बुक किया है ये अपनी 4 पहिया नहीं 3 पहिया। हाँ एक पीछे लगी हाँ 4 पहिया, गलत नहीं बोलते हैं। आप जब यहाँ आएँ तो ये ऑटो करके ही घूमे, क्योंकि ये बढ़िया रहता है, एकदम आराम से कंफर्टेबल रहता है और कोई ज़्यादा बहुत रेंट नहीं रहता। अगर जो आसपास की जो उन्होंने चीज़ें बताई अगर उसको घूमते तो 100 रुपये पर हेड था और हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें घूमनी थी जैसे जंतर मंतर, तो फिर हम लोगों का हो गया 200 रुपये पर हेड। तो फिर आराम से घूम लेंगे ऑटो में बैठते हुए, हवा खाते हुए। तो अब चलेंगे चिंतामणि गणेश मंदिर। ये देखिए हमारे जो 2 मोटे साथी थे उनको उतार दिया गया था क्योंकि रास्ता सही नहीं थी। हम लोग लगता है रास्ता भूल गए और ऐसी रास्ता चले आए कि बार बार उतरना पड़ रहा है। और वाटर क्रॉसिंग मिलती है उत्तराखंड वगैरह में, हम लोगों को मध्य प्रदेश में वाटर क्रॉसिंग मिल गई है। और वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस करते हुए अरे इसमें तो लोग बैठ रहे थे तभी निकल जाते। हम लोग आ चुके हैं चिंतामणि गणेश मंदिर। प्रसाद ले लिए हैं, माला ले लिए हैं। अब मंदिर के अंदर चलते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं चिंतामणि गणेश जी के दर्शन कराते हैं।
चिंतामणि गणेश मंदिर महाकालेश्वर मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और कहा जाता है कि राम, लक्ष्मण और सीता जी जब 14 वर्ष के वनवास के लिए आए थे तब उन्होंने यहाँ आराम किया था और इनका प्रथम पूजन यहाँ पर किया था। प्राचीन लक्ष्मण बावणी कुंड। और आराम करते समय माता सीता को जब प्यास लगी तब भगवान लक्ष्मण ने बाण चलाकर धरती से जल निकाला था, जिससे आज लक्ष्मण बावणी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ दूर दूर से भारी संख्या में श्रद्धालु शादी विवाह में प्रथम न्योता गणेश भगवान जी को देने के लिए आते रहते हैं। इस मंदिर में गणेश जी की 3 मूर्तियां हैं जो कि चिंतामन, इच्छामन और सिद्धिविनायक नाम से जानी जाती हैं। वहाँ पे वीडियो लिखा था कि यहाँ पे वीडियो बनाना प्रतिबंधित है, तो इस वजह से वीडियो मैंने शूट नहीं किया। तो फिर अब गणेश जी के दर्शन हो गए हैं और ये माना जाता है कि ये सब कहते हैं कि मध्य प्रदेश के अधिकतर लोग अपने शुभ कार्य यहीं से प्रारंभ करते हैं। और इस मंदिर में हनुमान जी की भी एक मूर्ति है जो कि ये हनुमान जी बैठे हुए हैं। तो हनुमान जी के दर्शन हो गए, अब चलते हैं आगे। और अब हम लोग आ गए हैं जंतर मंतर, मध्य प्रदेश में उज्जैन में जो जंतर मंतर है वहाँ। ये है जीवाजी वेधशाला और इस वेधशाला के बाहर एक मंदिर है जो कि काले भैरव और गोरे भैरव जी का मंदिर है। भारत में 5 जंतर मंतर हैं जो कि जयपुर, उज्जैन, दिल्ली, मथुरा और वाराणसी में हैं। और जयपुर के जंतर मंतर तो हम लोग जा चुके हैं राजस्थान ट्रिप में, और उसका ब्लॉग अगर आपको देखना है तो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। और इन 5 जंतर मंतर में सबसे पुराना जंतर मंतर जो है वो उज्जैन का ही है, जो कि राजा जयसिंह द्वारा 1719 ईस्वी में बनवाया गया था। जंतर मंतर का टिकट है 10 रुपये और टेलीस्कोप का 20 रुपये था और 20 रुपये तारामंडल का था। तो टेलीस्कोप बताया चल नहीं रहा, तारामंडल 10 लोग होंगे कम से कम तब चलाएंगे, तो हम लोग 6 ही लोग थे तो चलाएंगे नहीं, तो 10-10 रुपये प्रवेश पड़ा है। आपको दिखाते हैं यहाँ पे बारकोड लगा हुआ है, अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये लगा हुआ है बारकोड, शुक्र यंत्र, सम्राट यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, दिगंश यंत्र और भित्ति यंत्र। तो इसको अगर आप स्कैन करेंगे तो पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो स्कैन करके चलिए देखते हैं, स्कैन करते हैं, देखते हैं क्या खुल के आता है। स्कैन हुआ? दिगंश यंत्र है ना इसके बारे में। अच्छा, मतलब स्कैन करने पर डायरेक्ट यूट्यूब ओपन हो जाता है। स्कैन करेंगे तो आपको यूट्यूब पे खोल के दिखा देगा कि उस किस यंत्र के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। ये है सनडायल जो कि जयपुर में भी थी, आप लोगों ने वीडियो में देखी होगी। तो ये टाइम देखने का कुछ कैलकुलेशन है। ये हम है सनडायल है। नक्षत्र वाटिका, तो नक्षत्र वाटिका देखते हैं नक्षत्र वाटिका में क्या चीज़ है। ये है नक्षत्रशाला, नक्षत्रों की जानकारी लिखी हुई है इस पर, सूर्य और ग्रहों की जानकारी। और यह एक्यूप्रेशर के बारे में लिखा हुआ है, जैसे हमारे तो समझ से बाहर है। तो ये लोग फ़ोटोशूट किए जाते हैं और जब हम कहते हैं तो ये लोग भाग जाते हैं। और यह है सवाई राजा जयसिंह द्वितीय जी की मूर्ति। और इधर बड़ा सा ग्लोब बना हुआ है, आचार्य वराह मिहिर भवन। हर्षित, तुम तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। चंटू मंटू बैठे हुए हैं ये। और वो देखिए आ रही है हमारी 4 व्हीलर। हम लोग आ गए हैं रामघाट, तो आपको रामघाट दिखाते हैं। और रामघाट महाकाल मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जो कि सबसे पुराना घाट है। और रामघाट पर ही प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार कुंभ का मेला लगता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है। और पूरे भारत में 4 जगह कुंभ का मेला लगता है, जो कि प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन है। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं भरथरी गुफा, चल रहे हैं हम गुफा की तरफ। गुफा में जाने का रास्ता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भरथरी गुफा के अंदर चलते हैं और साथ में इस कहानी के बारे में बात करेंगे, जो कि कई सारी कहानियाँ प्रचलित हैं इस गुफा के बारे में, लेकिन जो सर्वाधिक प्रचलित कहानी है उसके बारे में आपको बताएंगे। बोल बजरंगबली भगवान की जय। काल भैरव, विक्रम बेताल। यह है गुफा नंबर 1, जो कि राजा भरथरी जी की गुफा है। और कहा जाता है कि राजा भरथरी प्राचीन उज्जैन के राजा और एक महान कवि थे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी 3 पत्नियां थीं, जिनमें से वे अपनी तीसरी पत्नी पिंगला से अधिक प्रेम करते थे और वे उस पर अत्यंत विश्वास करते थे। और राजा पत्नी के मोह में अपने कर्तव्यों को भी भूल चुके थे। और उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ जी आए थे। भरथरी ने उनका उचित आदर सत्कार किया, जिससे प्रसन्न होकर तपस्वी गुरु ने उन्हें एक फल दिया और कहा, यह खाने से तुम सदैव जवान बने रहोगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा और सदैव सुंदरता बनी रहेगी। तो राजा ने उस फल को स्वयं ना खाकर अपनी पत्नी पिंगला को दे दिया और पिंगला ने उस फल को राज्य के कोतवाल को दे दिया, क्योंकि पिंगला राजा से नहीं बल्कि राज्य के कोतवाल से प्रेम करती थी।
और उस राज के कोतवाल ने उस फल को एक वैश्या को दे दिया, क्योंकि राज का कोतवाल पिंगला से नहीं बल्कि एक वैश्या से प्रेम करता था। और उस वैश्या ने उस फल को नहीं खाया, क्योंकि वैश्या ने सोचा कि अगर मैं इस फल को खाती हूँ तो मैं हमेशा जवान रहूँगी और मुझे ऐसा ही नर्क वाला जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, जिसके लिए उसने उस फल को राजा को दे दिया। कहा कि इस फल की राजा को अधिक ज़रूरत है और वो लंबे समय तक राज्य का ध्यान रख सकेंगे। और ऐसा करते करते जब राजा के पास यह फल पहुंचा तो राजा आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने वैश्या से पूछा कि यह फल तुम्हारे पास कैसे आया। तो वैश्या ने बताया कि मुझे राज के कोतवाल ने दिया है। तब उस कोतवाल को बुलाया गया और उससे राजा ने पूछा कि तुम्हारे पास यह फल कहाँ से आया है। तो राज्य के कोतवाल ने बताया कि उन्हें यह फल पिंगला ने दिया। तब जाके राजा को पता चला कि उनकी जो पत्नी पिंगला थी वो राजा के साथ कितना बड़ा धोखा कर रही थी। और राजा इस बात से इतना ज़्यादा दुखी हुए कि उन्होंने अपना पूरा राज्य राजा विक्रमादित्य को सौंप दिया और खुद इस गुफा में चले गए तपस्या करने के लिए। और उन्होंने लगातार 12 वर्षों तक तपस्या की। निकल चलो भैया, यहाँ से बाहर जाएंगे सर झुकाते हुए ही जाएंगे, कोई भी विंडो का साफ ये बहुत ही ज़्यादा झुकी हुई गुफा, मतलब बहुत ही नीचे। सर झुका के जाइए, सर झुका के वापस चले आइए। जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं भैया हाल देख के बता सकते हैं मैं क्यों चला होगा। तो चलते हैं। पहली गुफा ज़्यादा खतरनाक थी। गुफा परिसर के अंदर एक मंदिर शंकर जी का। ये देखो चल रही है लड़ाई, हर्षित तो सुमित की लड़ाई चल रही है। पहुंच गए मंगलनाथ मंदिर। तो ये है मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर महाकाल मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और पुराणों के अनुसार उज्जैन नगरी को मंगल की जननी कहा जाता है। और जिन लोगों का मंगल भारी होता है वे यहाँ पे आके पूजा कराते हैं। माना जाता है कि इसी मंदिर के ठीक ऊपर आकाश में मंगल ग्रह स्थित है और यह मंदिर कर्क रेखा पर स्थित है। जिनका मंगल भारी होता है वो यहाँ आके पूजा कराते हैं और इस पूजा में शिवलिंग रूपी मंगलनाथ जी की मूर्ति पर भात अर्थात चावल का लेप लगाकर पूजन किया जाता है, क्योंकि चावल की तासीर ठंडी होती है और महादेव का मंगल रूप उग्र स्वभाव का माना जाता है। इसलिए मंगल ग्रह को शांत करने के लिए भात से पूजन कराया जाता है। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने प्रसाद चढ़ा दिया है और इसके जो नीचे जहाँ पे हमने आपको दिखाया था वहाँ पे मंगल पूजा होती है, मतलब जिसका मंगल भारी होता है उनकी पूजा कराई जाती है। तो कई लोग यहाँ पे आते हैं जो मांगलिक होते हैं वो अपनी पूजा कराते हैं यहाँ पे। तो ऊपर जो मंदिर है वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है और ये जो नीचे ये जो स्थान है यहाँ पे जिनके मंगल भारी होता है उनकी पूजा कराई जाती है, मांगलिक दोस्त लोगों की पूजा कराई जाती है। और यहाँ पे कुछ पूजन का रेट भी लिखा हुआ है, जैसे 11,100 की पूजन, 5100 की पूजन, 2100 की पूजन और 1110 की पूजन। तो कई तरीके की पूजन कराए जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पूजन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग मांगलिक होते हैं वो अपने पूजन कराते हैं। तो यहाँ पे कई लोग देख लीजिए पूजा करा रहे हैं। और अब इस मंदिर में हो चुके हैं और अब देखते हैं कि कहाँ पे चलना है। तो चलते हैं बाहर और मिलते हैं आपको अगली जगह पे। और अब हम लोग आ चुके हैं संदीपनी आश्रम के अंदर और अब हम लोग संदीपनी आश्रम में बैठे हुए हैं और इस आश्रम में ही श्री कृष्ण बलराम और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। जैसा कि आप लोग सामने देख रहे होंगे लिखा है श्री कृष्ण सुदामा बलराम विद्या स्थल, कृष्ण की पाठशाला राइट साइड में है। तो आज बहुत घूम चुके हैं, पैर पूरे दर्द होने लगे हम लोगों के। बैठ के अब हम लोग रेस्ट कर रहे हैं बीच बीच में। तो यहाँ पे एक ये मंदिर है जो कि है श्री सर्वेश्वर महादेव महर्षि संदीपनी तपस्थली श्री सर्वेश्वर महादेव स्वयंभू। तो यहाँ पे भी शिवलिंग है। कृष्ण बलराम और सुदामा दर्शन। तो जो लेफ्ट वाले हैं वो श्री बलराम जी हैं, मिडिल वाले श्री कृष्ण जी और राइट वाले श्री सुदामा जी की मूर्ति है। तो यह 64 कलाओं की दीर्घाएँ यहाँ पे दिखाई गई हैं। कौन कौन सी शिक्षा दी गई हैं वो इसमें दिखाया गया है। जैसे पहली है गीत और दूसरी है वाद्य। तो इसी तरीके की जो 64 कलाएँ सिखाई गई थी और तो वही सब यहाँ पे दिखाई गई हैं। श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 64 कलाएँ। जो घास दिख रही है उसी के अंदर जाते हुए फिर उधर पूरा उधर से निकलते हुए वो जो टीन शेड दिख रहा है उसके भी पीछे से जाते हुए तब जाके 64 कलाएँ हम लोगों को देखने को पूरी मिलेंगी। तो इसी तरीके की 64 विद्याएं जो श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई थी वो यहाँ पे दिखाई गई हैं चित्रों के माध्यम से। श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्याएं। इसकी कला देखिएगा कितनी अच्छी बनी हुई है।
ये हैं 14 विद्याएं जो श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्याएं थी। और 14 विद्याएं हम लोग यहाँ से निकलते हैं और जो एक लास्ट मंदिर हम लोग को देखनी है वो देखते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। उसके बाद आज का ब्लॉग ये ख़त्म हो जाएगा और आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि होगा ओमकारेश्वर जी का ब्लॉग। ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर, वहाँ चलेंगे और आपको वो दिखाएंगे। तो लास्ट मंदिर होने के बाद इस ब्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो अब रात के बज चुके हैं 11:30 और हम लोग पहुँच चुके हैं इंदौर, क्योंकि इतना हम लोग वहाँ पर थक गए थे, क्योंकि जो संदीपनी आश्रम उसके बाद हम लोग कहीं जाने की सोचा ही नहीं। उसके बाद हम लोग चले गए रूम पे, वहाँ से अपना लगेज उठाए और ट्रेन पकड़ के हम लोग चले आए इंदौर। तो रात के बज गए 11:30, हम लोग यहाँ पर डिनर वगैरह करेंगे। सुबह निकलेंगे 4 या 5 बजे के आसपास ओमकारेश्वर के लिए। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो बस डिनर करते हैं और सोते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।